देख रहे हैं द एंगल। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। ब्रिटेन से आने वाली उड़ानों पर लगी रोक और आगे बढ़ाने के संकेत। देश में वैक्सीन के ट्रांसपोर्ट को लेकर भी दी जानकारी। यूथ कांग्रेस के ट्रेनिंग कैंप के समापन के दौरान सियासी संकट पर फिर बोले सीएम गहलोत। विधायकों की खरीद फरोख्त में किए गए थे 35 करोड़ रुपए ऑफर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री को लिखा पत्र। राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक और भूमि विकास बैंकों से किसानों के बकाया ऋणों को माफ करने की मांग। जैसलमेर के पूर्व महारावल बृजराज सिंह हुए पंचतत्व में विलीन। लोगों ने नम आंखों से दी अंतिम विदाई। नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ओर से एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इसमें मंत्रालय की ओर से बताया गया कि कोरोना के नए स्ट्रेन के सामने आने की वजह से ब्रिटेन के लिए उड़ानों पर लगी अस्थायी रोक अभी और आगे बढ़ सकती है। मंत्रालय ने देश में वैक्सीन के ट्रांसपोर्ट को लेकर भी जानकारी दी। कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन सामने आने की वजह से यूनाइटेड किंगडम के लिए उड़ानों पर लगी अस्थायी रोक और आगे बढ़ सकती है। इसे लेकर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि मुझे लगता है कि ये अस्थायी रोक थोड़ी और बढ़ेगी। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। भाजपा और सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीरभूम जिले के बौलपुर में रैली की है। रैली में उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। रैली में भाजपा पर हमला बोलते हुए ममता ने कहा कि जो लोग महात्मा गांधी और देश के अन्य महापुरुषों का सम्मान नहीं करते, वे सोनार बंगला बनाने की बात करते हैं। बंगाल की संस्कृति को नष्ट करने के लिए षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। हिंसा और विभाजनकारी वाली राजनीति बंद करो। मुझे विश्व भारती के खिलाफ की जा रही अपमानजनक टिप्पणी पसंद नहीं है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में प्रेस से रूबरू हुए। डोटासरा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कृषि कानूनों को लेकर जमकर भड़ास निकाली और मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस मरते दम तक किसानों के साथ खड़ी है। डोटासरा ने कहा, राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अगुवाई में किसानों की लड़ाई लड़ी जा रही है। राजस्थान सरकार ने किसानों के लिए कानून बनाए, लेकिन राज्यपाल ने ये अध्यादेश अपने पास रोक लिए और राष्ट्रपति को नहीं भेजे हैं। वहीं प्रदेश कांग्रेस की संभावित कार्यकारिणी को लेकर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि 48 घंटों के भीतर प्रदेश कार्यकारिणी का प्रस्ताव बनाकर प्रदेश प्रभारी अजय माकन के जरिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के पास भिजवाया जाएगा। जब मोदी जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार घोषित हुए थे एनडीए की तरफ से, तब मोदी जी ने किसानों से 2 वादे किए थे। एक वादा किया था कि किसान की आमदनी को दोगुना करूंगा। दूसरा वादा किया था कि किसान की जो उपज है उसके ऊपर जो लागत आती है उसके ऊपर कम से कम 50% मैं मुनाफा दूंगा। और किसान ने दिल खोल करके मोदी जी को वोट दिए, क्योंकि उन्होंने अपने आप को गरीब बताते हुए वोट लिए थे और किसानों ने वोट दिए। लेकिन जो ही एनडीए प्रथम में प्रधानमंत्री मोदी जी बने, मोदी जी ने सबसे पहले सर्वसम्मति से, जिसमें भाजपा भी शामिल थी, जिसके वो प्रधानमंत्री बने जिस पार्टी से, उन्होंने किसानों का जो भूमि अधिग्रहण कानून यूपीए सरकार के समय बना था, अपने उद्योगपति मित्रों को लाभ देने के लिए उसमें संशोधन करना चाहा। और देश के किसानों ने हुंकार भरी मोदी जी के खिलाफ। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी किसान के साथ खड़े हुए, और आपने देखा होगा कि मोदी जी को मुंह की खानी पड़ी। उस संशोधनों को वो नहीं कर पाए जो अपने उद्योगपति मित्रों के लिए करना चाहते थे। जयपुर में चल रहे यूथ कांग्रेस के 3 दिवसीय ट्रेनिंग कैंप का आज समापन हो गया है। प्रशिक्षण के अंतिम दिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से जुड़े। इस मौके पर सीएम गहलोत ने कहा कि आज 70 साल के बावजूद भी कांग्रेस की जो नीतियां, कार्यक्रम और सिद्धांत हैं, उन पर गर्व होता है। उन्होंने कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए कहा कि यूथ कांग्रेस समर्पित भाव से काम करे, कांग्रेस विचारधारा का जनता में प्रचार करे, बीजेपी के दुष्प्रचार का डटकर मुकाबला करे, सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं का प्रचार करे। इस दौरान सीएम गहलोत ने कहा कि मोदी शाह लोकतंत्र के लिए खतरा है। राजस्थान सहित कई राज्यों में विधायकों की खरीद फरोख्त का खुला खेल खेला गया है। 35 करोड़ रुपए ऑफर किए गए। वहीं राहुल गांधी की तारीफ करते हुए सीएम गहलोत ने कहा कि कांग्रेस भाग्यशाली है जो उन्हें राहुल गांधी जैसे ईमानदार व्यक्ति का नेतृत्व मिला है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखकर राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक और भूमि विकास बैंकों से किसानों के बकाया ऋणों को माफ करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों आरटीआई के जवाब से पता चला है कि मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में 7.95 लाख करोड़ रुपए के उद्योगपतियों के कर्ज राइट ऑफ हुए हैं। मोदी सरकार ने किसानों के लिए कोई कर्ज माफी नहीं की है। उन्होंने कहा कि जब से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है तब से 20,56,000 से ज्यादा किसानों के कर्ज माफ किए गए हैं। इस दौरान सीएम ने कहा यूपीए सरकार ने किसानों के 72,000 करोड़ रुपए कर्ज माफ किए थे। एनडीए सरकार आगे आकर इस तरह से किसानों की कर्ज माफी क्यों नहीं करती है। कांग्रेस की 3 विधानसभा सीटों पर नए साल में उपचुनाव होने वाले हैं। मार्च अप्रैल में संभावित इन उपचुनावों को लेकर कांग्रेस ने अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी हैं। जानकार सूत्रों के अनुसार इन सीटों पर होने वाले चुनाव में एक बार फिर परिवारवाद का बोलबाला हो सकता है। कांग्रेस इन सीटों पर होने वाले उपचुनावों में सुजानगढ़ से दिवंगत मास्टर भंवरलाल मेघवाल की पत्नी या पुत्र को चुनावी मैदान में उतार सकती है। वहीं सहाड़ा में दिवंगत कैलाश त्रिवेदी के 3 पुत्रों में से किसी एक को पार्टी का उम्मीदवार बना सकती है। वहीं राजसमंद में किसी अनुभवी चेहरे पर दाव खेल सकती है। चर्चा ये भी है कि तीनों सीटों पर परिवारवाद के अतिरिक्त नए और जिताऊ चेहरों की भी तलाश की जा रही है। प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर मार्च अप्रैल में उपचुनाव होने वाले हैं। इसके लिए भाजपा ने तीनों सीटों के लिए अपने प्रभारी नियुक्त किए हैं। सहाड़ा विधानसभा से श्रवण सिंह बागड़ी, राजसमंद के लिए भीलवाड़ा के पूर्व जिलाध्यक्ष दामोदर अग्रवाल और सुजानगढ़ के लिए विजेंद्र पूनिया को प्रभारी बनाया गया है। कांग्रेस नेता अर्चना शर्मा का सोशल मीडिया पोस्ट चर्चा का विषय बना हुआ है। अर्चना शर्मा ने फेसबुक पर लिखी पोस्ट में पार्टी आलाकमान से सांगठनिक जिम्मेदारी से अवकाश मांगा है। अर्चना शर्मा ने लिखा कि मैं पिछले 21 वर्षों से कांग्रेस संगठन में विभिन्न पदों पर रहकर सक्रिय रही हूं। अब मैंने पार्टी आलाकमान से विनम्रता पूर्वक सांगठनिक जिम्मेदारी से अवकाश मांगा है। प्रभारी महासचिव अजय माकन से संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, पार्टी महासचिव रणदीप सुरजेवाला से पिछले दिनों दिल्ली में मुलाकात कर अपने क्षेत्र में ज्यादा समय देने की इच्छा प्रकट की है। आशा है कि शीर्ष नेतृत्व मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर मुझे सांगठनिक जिम्मेदारियों से मुक्त रखेंगे। जयपुर के सांगानेर में कांग्रेस का किसान संवाद कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, कांग्रेस नेता पुष्पेंद्र भारद्वाज सहित कई लोगों ने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर सैकड़ों किसान मौजूद रहे। कार्यक्रम में बोलते हुए प्रताप सिंह खाचरियावास ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता किसानों के पास नहीं जा रहे हैं, न वो किसान बिल का फायदा किसानों को बता पा रहे हैं। कांग्रेस हमेशा से किसानों के साथ खड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि इस पर स्टे करके किसानों से बात कर लीजिए, लेकिन फिर भी केंद्र सरकार को चिंता नहीं है, दिल्ली जाम पड़ी है। जैसलमेर के लोगों ने नम आंखों से अपने पूर्व महारावल ब्रजराज सिंह को अंतिम विदाई दी। बड़ा बाग में महारावल ब्रजराज के दोनों पुत्रों ने उन्हें मुखाग्नि दी। उनकी अंतिम यात्रा में जनसैलाब उमड़ पड़ा। न केवल जैसलमेर शहर बल्कि दूर दराज से भी लोग उनके दर्शनार्थ जैसलमेर पहुंचे। जगह जगह बड़ी संख्या में मौजूद महिलाएं भी उनकी अंतिम यात्रा की साक्षी बनी। ऐसा लग रहा था मानो पूरा जैसलमेर शहर सड़क पर निकल आया हो। पूर्व महारावल के सम्मान में जैसलमेर के लोगों ने स्वेच्छा से अपने प्रतिष्ठान बंद रखे हैं। पूरा बाजार बंद है। राज्य के मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने शासन सचिवालय में आईएएस न्यूज़लेटर का विमोचन किया। इस अवसर पर आर्य ने आईएएस एसोसिएशन की ओर से आयोजित साल भर की गतिविधियों पर चर्चा की। मुख्य सचिव से एसोसिएशन के सदस्यों ने नए वर्ष में होने वाले कार्यक्रम, आईएएस कैडर के समक्ष आने वाली आवासीय समस्याओं सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। इस अवसर पर आईएएस एसोसिएशन के पदाधिकारियों में ऊर्जा विभाग के प्रमुख शासन सचिव दिनेश कुमार, जयपुर के संभागीय आयुक्त डॉक्टर समित शर्मा, कला एवं संस्कृति विभाग की सचिव मुग्धा सिन्हा, परिवहन विभाग के सचिव रवि जैन, सचिव वित्त राजस्व टी रविकांत सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। बुधवार को दिल्ली में अन्य सेवाओं से आईएएस में चयन को लेकर यूपीएससी चयन समिति की बैठक होगी। मुख्य सचिव निरंजन आर्य बैठक में शामिल होंगे। राज्य सरकार ने इसके लिए 20 नाम तय किए हैं। पूर्व में आरएएस एसोसिएशन के विरोध के चलते पिछले साल भी ऐन मौके पर बैठक स्थगित हो गई थी। गौरतलब है कि अन्य सेवा से आईएएस में प्रमोशन को लेकर आरएएस एसोसिएशन लगातार लंबे समय से इसका विरोध करते आ रहे हैं। जोधपुर में पद्मश्री डॉक्टर सीताराम लालस की 112वीं जयंती मनाई गई।
रोटरी सर्किल पर स्थित उनकी प्रतिमा पर राजस्थानी भाषा के साहित्यकारों ने पुष्पांजलि अर्पित की। वहां उपस्थित साहित्यकारों ने सीताराम लालस की राजस्थानी शब्दकोश को राजस्थानी भाषा में ढालकर एक अनूठी मिसाल कायम की है। इस अवसर पर साहित्यकार प्रोफेसर कल्याण सिंह शेखावत, प्रोफेसर जहूर खां मेहर, एजुकेशन ऑफ सिटीजन के अध्यक्ष गोपाल किशन व्यास सहित कई राजस्थानी साहित्यकार उपस्थित थे। आज पदम श्री सीताराम जी लालस की 112वीं जन्मतिथि है। बस भगवान की कृपा से ये दिन रहता है कि उनके जन्मतिथि और पुण्यतिथि एक ही दिन आती है। 25 दिसंबर को सिटीजन सोसाइटी फॉर एजुकेशन और चारण समाज प्रतिवर्ष स्मृति दिवस के रूप में इस समारोह को मनाते हैं। अभी कोरोना काल को देखते हुए शाम को जो स्मृति दिवस समारोह है उसको तो स्थगित कर दिया गया है, मगर सुबह का जो पुष्पांजलि का कार्यक्रम है वो विधिवत रूप से यहाँ पर जारी रहेगी। सर ये कितनवां है, क्या है? 112वीं जन्मतिथि है और 112वीं जन्मतिथि पर हम उसको जन्मतिथि और पुण्यतिथि को दोनों को एक स्मृति दिवस रूप में मनाते हैं। ये सीताराम जी लालस जो कि राजस्थानी भाषा के शब्दकोश के रचयिता थे, उनकी आज जयंती है। ग्राम पंचायत बोराज में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना के साथ हुई। शिविर में 51 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया। रक्तदान शिविर में युवाओं एवं महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। शिविर में राजकीय जयपुरी अस्पताल की टीम ने अपनी सेवाएं दी। इस मौके पर रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र और गिफ्ट भी दिए गए। इसके साथ ही जयपुरी अस्पताल की टीम को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर पूर्व प्रधान रामेश्वर कड़वा, सरपंच सुरेंद्र सिंह मीणा, उप सरपंच राजेश कारगवाल, दिनेश पालीवाल मौजूद रहे। सुमित पालीवाल ने रक्तदान की महिमा बताते हुए कहा कि रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं होता है। आपके खून की चंद बूंदों से किसी के घर का चिराग बुझने से बच सकता है। 1 जनवरी 2021 से बहुत सी चीजों के नियम बदलने वाले हैं। इनमें फास्टैग, जीएसटी, गैस सिलेंडर, इंश्योरेंस, चेक पेमेंट, कॉलिंग, व्हाट्सएप, गाड़ियों की कीमत शामिल है। 1 जनवरी से 50,000 रुपए से अधिक भुगतान वाले चेक के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम लागू होगा। इसके साथ ही 1 जनवरी से सभी टोल प्लाजा को कैशलेस कर दिया जाएगा। इसके बाद वाहनों को सिर्फ फास्टैग लेन से ही गुजरना पड़ेगा। फास्टैग से भुगतान नहीं करने पर 2 गुना टोल देना होगा। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।